गाइस, वेलकम टू आवर चैनल दी ट्रेंडी टॉक्स। और आज के इस एपिसोड के स्पेशल गेस्ट हैं दान पात्र से यश गुप्ता। हाय यश। जय हिंद मैम। कैसे हो? नमस्कार, बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया यार। यश, बहुत समय से एक्साइटमेंट थी आपके, अभी तक सिर्फ वीडियोस देखे थे और आज आपको सामने देख रही हूँ। आप सभी को बता दूँ, यश इज सच अ ग्रेट ह्यूमन और सच कहूँ तो रियल लाइफ हीरो कह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने इनवाइट किया। ओके, तो फाइनली दान पात्र से शुरू कर रही थी, लेकिन सबसे पहले दान पात्र को शुरू करने वाले तो यश हैं। तो यश के बारे में जानते हैं, कैसे स्टार्ट की यश आपने ये जर्नी? मैम, दान पात्र की शुरुआत वैसे तो 2018 में हो चुकी थी, लेकिन 2020 में मतलब कोविड के दौरान 19 दिसंबर के आसपास 2020 जब कोविड स्टार्ट ही हुआ था, एक तरीके से सेकेंड जो कोविड था उसमें लोगों की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी। कहीं ऐसी मतलब हॉस्पिटल भरे हुए थे, बहुत खतरनाक। और मैं स्टडी के लिए 2019 में इंदौर आया था। अच्छा। मैं मंदसौर से हूँ, बेसिकली मंदसौर में सुहासरा शहर एक, जहाँ मतलब लोग इन बारों में लोगों की मदद के बारे में, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि लोग इसी स्थिति में भी कहीं पे होंगे, जो जीवन जीने की इच्छा छोड़ चुके हैं या सब कुछ त्याग चुके हैं जीवन का। वो मैंने इंदौर में आके फील किया कि कितनी परेशानियां लोगों को होती है, क्योंकि छोटे शहरों में क्या होता है, लोगों के एक्सपेंसेस कम होते हैं और नॉर्मल लाइफ सब भी, और थोड़ी बहुत दया भावना होती है तो सब कुछ। लेकिन शहरों में वो चीज़ें, इंसानियत की बहुत ज़्यादा कमी होती, पड़ोसी को भी नहीं जानता है बेसिकली ऐसी। तो मैं इंदौर स्टडी के लिए आया था। और अभी मेरे बारे में बताऊं तो मेरी अभी बीटेक कंप्लीट हुई है, 4th ईयर कंप्लीट हुआ है। इसके अलावा जस्ट मेरी 21 ईयर्स मेरी एज है अभी। और लोगों की दुआओं से और भगवान के आशीर्वाद से लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, लगातार कारवां बढ़ता जा रहा है। शानदार। और इसी तरह आप दान पात्र को आगे बढ़ाते रहो। मतलब जनरली आपने इसे एज अ हॉबी चूज किया था, लोगों की मदद करने को, और ये आज आपका प्रोफेशन बन चुका है। हाँ, नहीं प्रोफेशन नहीं बोल सकते, हॉबी ही चूज़ किया था। लेकिन मेनली मतलब मज़ा आने लग गया, जो लोगों की स्माइल रहती है, खुशी रहती है, एक सेटिस्फेक्शन रहता है ना, जिसको कहते हैं कि किसी की मदद करके हमको बहुत अच्छा लगता है अंदर से कि आज हमने कुछ किया है लाइफ में। अपने लिए तो सभी करते, दूसरों के लिए करके देखो बहुत अच्छा लगता है। सही बात है। तो बेसिकली वही। और एक स्टोरी भी है इसके पीछे, बताइए। हाँ। तो उसके मतलब मेनली स्टार्ट करने का सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरे को मेरी लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, और सभी को होती है कि हमको बहुत कुछ करना है लाइफ में, मतलब होनी भी चाहिए। मेरे को एक कोविड के दौरान ही जो मतलब मैंने स्टार्ट किया था, उसमें 7 साल का एक बच्चा मिला था मुझे, जिसके 3 छोटे छोटे भाई बहन थे। मतलब 7 साल का बच्चा और उसके 3 छोटे छोटे भाई बहन, मतलब उससे छोटे। और उसकी एक बुजुर्ग दादी, उसके मम्मी पापा उसको छोड़ चुके थे, उसका कोई भी सहारा नहीं था, और दादी भी बुजुर्ग। तो उसका मैंने उससे बातचीत करी तो उसने मुझे बताया कि वो एक गैरेज पे काम करता है उस कोविड के दौरान, और 70 रुपये शायद महीने के या सप्ताह के उसने मेरे को कुछ बताए थे कि उसमें मैं मेरे परिवार का गुजर बसर करता हूँ, मांग के लाता हूँ ये सब। तो वो 7 साल का बच्चा इतनी छोटी उम्र में भी उसके परिवार को पालने की हिम्मत रख रहा है। और आजकल हम देखें कि युवा छोटी मोटी कुछ मतलब ये इग्नोरेंस या मतलब फेलियर मिल जाते हैं तो सुसाइड अटेम्प्ट या घर वालों को दोषी ठहराते हैं। तो उन लोगों के लिए मतलब वो बच्चा बहुत बड़ा मोटिवेशन था, और मेरे लिए भी सेम बना, क्योंकि मेरे को भी लाइफ से बहुत सारी परेशानियां थी। मेरे को ये नहीं दिलाते हो, या मेरे को बहुत कुछ मतलब मेरे दोस्त या बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को हम देख के इंस्पायर होते हैं, लेकिन स्ट्रगल से स्टार्ट करना चाहिए तो मज़ा आता है सक्सेस का। तो मेनली वही बच्चा मेरे लिए मोटिवेशन था, और मैंने उस समय सोचा कि मेरे को उसके लिए कुछ करना है। तो मेनली दानपत्र का कॉन्सेप्ट भी यही है कि पुराने सामान को कलेक्ट करके और लोगों तक पहुंचाना। तो उस समय पुराना सामान और कुछ राशन वाशन कलेक्ट करके और उस बच्चे तक पहुंचाया, तो उसके चेहरे पे जो खुशी थी और उसकी दादी के जो खुशी के आंसू थे, सच में भी मेरे को लगा पर्सनली कि जो हम घर में फेंक देते हैं या जिनकी हमारी जीवन में कोई वैल्यू नहीं है, वो किसी के लिए कितनी बड़ी वैल्यू रखते हैं। वो सच में मुझे उस समय फील हुआ। एक चीन की कहावत भी है कि मुझे शिकायत थी कि मेरे पास जूते नहीं हैं, और शिकायत मेरी तब खत्म हुई जब मैंने देखा कि किसी के पैर नहीं थे। अरे क्या बात है, बिल्कुल तो सही बात ऊपर बोली वाले ने आपने। जो दिया उसकी कद्र उसकी कद्र करनी चाहिए। बहुत बहुत अच्छा इनिशिएटिव, और आपने उस मोटिवेशन को इतने आगे तक बढ़ाया। तो पहला आपका रेस्क्यू केस कौन सा रहा था? रेस्क्यू केस की हम बात करें तो सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट पे स्टार्ट किया था इसको, कि लोगों के घरों से पुराना सामान कलेक्ट करें और हम लोगों तक पहुंचाएं जिनको उनकी नीड्स है। क्योंकि मेरे को ये वैल्यू समझ में आ गई थी कि हमारे लिए वेस्ट है, लेकिन वो किसी के लिए बेस्ट है। तो हमने वो पुराना सामान कलेक्ट करके हमने मतलब एक ऐप डेवलप किया, दानपत्र नाम का ऐप भी है, Okay. जिसके माध्यम से आप घर बैठे
डोनेशन अप्लाई करेंगे तो हमारी टीम आके कलेक्ट करेगी और उसको लोगों तक पहुंचाएगी। पहले हमारा कॉन्सेप्ट था, अभी हमने सेंटर्स ओपन कर दिए, वहाँ पे आके आप डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा समझते हैं कि घर घर से कलेक्शन करना थोड़ा सा वो होता है ये टफ। और अपने ऑल ओवर मध्य प्रदेश में है हाँ सेंटर्स? नहीं, सेंटर्स तो धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। वैसे तो हर जगह टीम बन चुकी है ऑल ओवर इंडिया में, लगभग 12+ स्टेट्स में हम दान पात्र को एक्सपांड कर चुके हैं अभी तक। अरे वाह। और कंटिन्यू एक्सपांड हो रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, लोग मोटिवेट हो रहे हैं, और सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज़ हो रहा है, मेरा ये मानना है। तो मतलब वहाँ से ये चीज़ें स्टार्ट हुई। और रेस्क्यू का हम बात करें तो रेस्क्यू तो बहुत बाद में, मतलब ये जो चीज़ें हैं हमने लोगों के दुख जाने और उनको रेस्क्यू करना स्टार्ट किया। उसके पहले मतलब यही चीज़ें हमने काफ़ी समय तक ये कॉन्सेप्ट चलाया। कोविड के दौरान जब कोविड थमा ही था मतलब, और लोग उभर भी नहीं पा रहे थे उस चीज़ से। और हम समझते हैं मैम कि हमारे जीवन में जैसे हम कुछ चीज़ खरीदते हैं, जैसे दिवाली के दौरान हम शॉपिंग करते हैं, कपड़े खरीदते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत एक्सपेंसिव होता है। हमारा मिडिल क्लास फैमिली का और हाई क्लास फैमिली का भी थोड़ा बहुत बजट हिल जाता है उन चीज़ों को शॉपिंग करने में। तो सोचिए उन लोगों के ऊपर, मतलब वो कभी कपड़े खरीद पाते होंगे, या ये चीज़ें ऐसे कहीं बच्चे नंगे पैर घूमते हैं जिनके तन पे कपड़े नहीं होते हैं। सही बात है। और तो ये पुराना आपका कितना उनके लिए लाभदायक है, उसकी वैल्यू समझ में आई और वो कलेक्ट करके लोगों तक पहुंचाना स्टार्ट किया। ओके, तो आपने जनरली इस तरह से शुरुआत की जी। थी। और फिर ये जो अभी मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ, कहानियाँ देखती हूँ जिसमें आप रेस्क्यू करते हो पर्सनली जा कर, लोगों का आप जीवन सुधार रहे हो, उसके बारे में? तो लोगों का अभी मतलब मैंने लाइफ में ऐसी ऐसी कहानियाँ देखी है ना मेरी, अब मेरे को लाइफ से कोई शिकायत नहीं है। अच्छा। हाँ मतलब कोई भी कि एकमात्र कोई बोल दे मेरे को कि तेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, तो मैं उसको बोलूँगा कि कोई नहीं है, क्योंकि मैंने हर केस देखा है, चाहे वो प्यार का केस हो, चाहे वो नशे का केस हो, चाहे कोई भी गरीबी का केस हो, या मानसिक स्थिति खराब हो गई, मैंने अच्छे अच्छे लोगों, सभी लोगों को हैंडल किया है। बहुत कम समय में आपने बहुत सारी चीज़ें देख अनुभव, ली। हाँ वो चीज़ें बहुत। 21 वर्ष की उम्र में सच में मुझे बहुत ज़्यादा शौक फील हुआ है जब आपने मुझे बोला कि 21 साल के हो, और आई मस्ट से यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। और ये जो दान पात्र है वो बहुत आगे जाएगा, और आपके जो व्यूज़ हैं वो तो है ही। बाकी ये जो मुझे थोड़ा इसके बारे में डीपली जानना है यार यश, जैसे आप कैसे लोगों को लेकर आते हो, कैसे आपको पता चलता है इन सब चीज़ों के बारे में कि यहाँ पर आपको ये मिलेगा? जैसे सोशल मीडिया के बारे में मैंने आपको बताया कि उसका बहुत पॉजिटिव यूज़ करने की हम कोशिश कर रहे हैं। ओके। तो लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं लोगों की, तो हम उन तक पहुंचते हैं, उनकी परेशानियों को जानते हैं। और बहुत सारे इसमें मतलब बहुत सारी परेशानियां भी आती है इसमें उनको रेस्क्यू करने के दौरान, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी हारे हुए होते हैं, कहीं ना कहीं से धोखा खाए हुए होते हैं, वो हमारे ऊपर एकदम से कैसे भरोसा कर लें। सही बात है। तो कई बार चोटें भी आती है, गालियाँ भी खानी पड़ती है, कई बार ज़बरदस्ती भी उनको लाना पड़ता है, लेकिन हमारी थोड़ी सी परेशानी से किसी का जीवन पूरा सुधर जाए तो इससे अच्छी बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। अब ये मोटिव लेके चलेंगे तो बाकी आजकल आप जानते हैं लोग छोटी छोटी चीज़ों को ईगो पे ले लेते हैं, तो वो नहीं लेना चाहिए। और मेनली रेस्क्यूज़ की बात करें तो हमने बहुत सारे रेस्क्यूज़ किए हैं। जैसे कुछ स्टोरीज़ भी मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे एक हमने, मेरे को बहुत बुरा भी लगा उस चीज़ का, वो जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक आज से हमने 1.5 साल पहले एक 9 बच्चे के पिता को रेस्क्यू नहीं किया था, उनकी हेल्प की थी। अच्छा। कि 9 बच्चे थे उनके, और वो रोड पे, और इतनी बुरी हालत में कि आप सोच भी नहीं सकते। उनको, उनके 9 बच्चे हैं, उनने ऐसा बताया था कि 4 जिंदा है और 5 शांत हो गए, और वो चारों बच्चे उनको नहीं रखते हैं, वो रोड पे रहने को मजबूर है। और उनके पैरों में कीड़े पड़ रहे थे, बालों में कीड़े पड़ रहे थे, और फुटपाथ के नीचे लगभग उनकी एज भी 85 के अप्रोक्स है, उससे ऊपर, और वो रोड पे ही सोने को मजबूर और है। उनके बच्चे? तो मुझे, बच्चे छोड़ चुके हैं, बच्चे रखते नहीं है, भगा दिया है वो, और बहुत बुरी कंडीशन में थे वो। तो वो भी मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था। ऐसे ही केसेस को मैंने लेके मोटिवेशन बनाया कि जो युवाओं को जो देनी है, सीख देनी है कि आप ऐसा ना करें। इससे आपके पिता को या आपके घर वालों को कितना दुख हो सकता है, किस हद तक उनकी बर्बादी हो सकती है, वो आप देखिए। तो उनको हमने पूरी हेल्प करी थी, उनकी पूरी स्थिति सुधारी थी, उनके पैर का इलाज करवाया था। और उस समय हमारे पास आश्रम की व्यवस्था नहीं थी। हमने काफ़ी अप्रोच भी डाले कि हम कहीं पे रख सके, लेकिन नहीं हो पाया उस समय किसी रीज़न से। तो फिर हमको उनको उसी हालत में छोड़ना पड़ा, लेकिन स्थिति हमने काफ़ी सुधार दी थी, उनकी इलाज वगैरह करवा दिया था। और अभी हाँ, चलने फिरने लग गए थे, काफ़ी अच्छी स्थिति में आ गए थे। मतलब ट्रीटमेंट भी काफ़ी समय तक मैंने मेरी टीम से फॉलोअप भी कराया कि आप जाके मिलो उनसे, कुछ परेशानी तो नहीं है। लगभग 15-20 दिन तक हमने फॉलोअप भी किया, और उसके बाद भी दिखे तो अच्छी स्थिति में थे। लेकिन आज से मैंने मतलब अभी लगभग 8-10 दिन पहले उनको देखा, तो मुझे मतलब बस आंसू ही नहीं आए थे मेरे, ये सोच के चलो कि अपन
इंसान वो बैठ के एक आदमी के साथ ड्रिंक कर रहे थे, दारू पी रहे थे वहाँ पे बैठ के। और मैंने उनसे पूछा कि आप ये दारू पी रहे हो तो आप दिन भर में कितनी दारू पीते हो? वहाँ पे सब लोग बोल रहे थे कि ऐसे ही करते हैं, लोगों से भीख मांगते हैं, ये करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा आप कितनी दारू, वो बोले कि मैं 350 रुपये रोज़ की दारू पीता हूँ, 4 क्वार्टर पीता हूँ और पूरे भयंकर हालत में थे, टन 350 रुपये रोज़ की दारू पीता हूँ। और मुझे बहुत बुरा लगा सच में। और वो सबसे बड़ी गलती उसमें उनकी नहीं है, लोगों की है। हम लोगों को किसी को भी पैसे भीख में नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को उसका सदुपयोग करते नहीं आता है। आप कुछ खाना दे दो या करना ही हो तो उनकी पूरी तरीके से आप लाइफ चेंज करो, कि आपको लग रहा है उनको समय दो, या कुछ ऐसे लोगों को सूचित करो जो उनकी लाइफ को बदल सकता है। आप पैसा देके सभी को बर्बाद कर रहे हो। सही है। जैसे कि कुछ बच्चों को देखते हैं सिग्नल पे भीख मांगते हैं। आपको पता है जैसे कि नशे, आज की तारीख में मैं आप मुझसे पूछो कि देश सबसे ज़्यादा बर्बाद किस चीज़ से होगा, तो मैं बोलूँगा नशा। बहुत बड़ा कारण बन गया है। और ये 5 साल के बच्चे से लेके 110 साल के बुजुर्ग तक आ गया है, बिल्कुल। और सबसे भयंकर क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हैं। पर वही लोग अपना कंफर्ट जोन उसे समझ रहे हैं ना। गलत बात तो ये हो गई है, वो छोड़ना नहीं चाहते उन सब चीज़ों को। नहीं, जनरली मैसेज पहुंचाना है, एक कम्युनिटी तक पहुंचाना पड़ेगा, हमें मैसेज पहुंचाना है। नहीं, हमको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। जैसे कि मैसेज देना एक अलग बात है, हमको समय देना पड़ेगा उस चीज़ को, हमको ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा। मेन चीज़, आप किसी को थोड़ा बहुत पैसा देके उसकी हेल्प नहीं कर सकते। अगर हम उनको समय देंगे, उनको समझाएंगे तो हर आदमी बदल सकता है। और मैंने काफ़ी लोगों की लाइफ ऐसे चेंज की है जो बहुत अच्छी लाइफ आज जी रहे हैं। जनरली ऐसा होता है कि जो इंसान है उसको धन दौलत की इतनी ज़रूरत नहीं होती, उसको आपके प्यार की, आपके समय की ज़रूरत प्यार होती की, है। समय की और अपनेपन की। जो धोखा उसने खाया है उससे आपको उसको उभारना है तो वो आपको साथ ही देना पड़ेगा, नहीं तो उसकी पैसा सुनना पड़ेगी। क्योंकि इंसान के पास बोलते हैं ना कि अगर कोई शेयर करने वाला व्यक्ति हो तो वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाता है। वही वाली चीज़ है। और आज की तारीख में कोई किसी की सुन नहीं रहा है, सब अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त है। क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं मेरी ज़िंदगी का मतलब आज भी मेरे 24 घंटे में से आधा समय लोगों की सिर्फ परेशानियाँ सुनने में ही व्यतीत करता हूँ। मतलब ज़्यादातर मैं आश्रम पे जाता हूँ तो वो उनकी परेशानियाँ बताएंगे, बेटा मेरे साथ ये हुआ है, बेटा मेरे साथ ये हुआ है, या छोटे भाई। केस तो आपके हाँ, पास ये यही होते मतलब होंगे। मैं दिन भर लोगों की परेशानियाँ ही सुनता हूँ एक तरीके से। हाँ, कैसे कैसे केसेस आते हैं डिप्रेशन के? कुछ कुछ शेयर करो ऐसे। हाँ, कुछ प्यार के केसेस भी आते हैं। अच्छा। एक अंकल है, हाँ। 50-51 साल उनकी उम्र है, गजन बिया नाम है उनका। अभी मैंने कुछ समय पहले उनका रेस्क्यू भी किया है। वो अच्छी लाइफ जी रहा है। आज मैं उनके बारे में बताता हूँ। उनके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि वो बहुत अच्छे म्यूजिशियन है, मतलब बहुत स्किल्स, आप जो बोलोगे, आप जो गाओगे वो बजा देंगे, मतलब बहुत हारमोनियम, पियानो, XYZ सब कुछ। और उनका मकान भी है, 20 लाख रुपए का कुछ मकान भी उनने प्लॉट खरीदा। और उनकी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर था और उनने रंगे हाथ उनको पकड़ लिया। और उनके बच्चे भी है मेरी उम्र के, 20-21 साल के बच्चे हैं उनके। तो उनने मतलब उनकी मम्मी और उनका जो भी हुआ कन्वर्जेशन, उसने उसके पिता को ये आवाज़ उठाने गए या कुछ करने गए। और आजकल महिलाओं को ज़्यादा दिया भी जाता है और वो खैर ज़रूरी भी है। हम हर पर्सपेक्टिव से सोच सकते हैं। मैं यही देखता हूँ कि हम कहीं पे भी भेदभाव नहीं, कोई भी इंसान गलत हो सकता है यार, मतलब इसमें हम सोच भी मतलब। तो वो बच्चों ने उनको हाथ पैर बांध के मारा भी। और वो बिल्कुल आदमी, वो 20 लाख का मालिक, इतना बड़ा कलाकार, कम से कम 3-4 महीने से लगभग रोड पे ही रह रहा था, खाने को तरस गया आदमी। अच्छा। और इतनी दुख भरी दास्तां, आदमी इतना रोया कि सर कुछ भी करो मेरे लिए, आप में कोई आसरा दे दो, मैं जॉब करूँगा। और इतना समझदार व्यक्ति है ना वो, जिसकी कोई लिमिट नहीं। तो मैंने उसको साथ दिया ना, आज आश्रम में 20 लोगों को वो संभाल रहे, 20 लोगों को संभाल रहे, उनकी पूरी ध्यान रखते हैं, प्यार मोहब्बत से उनको पालते हैं। और इतना बुरा इंसान के साथ हुआ। तो ऐसी चीज़ें भी होती है, ऐसे भी केसेस है, हर तरीके के केसेस हुए हैं। ऐसे मतलब जनरली आपके पास हर दिन नए नए केसेस आते हर होंगे, दिन right? कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस है। और लाइक बुज़ुर्गों की बात कर रहे थे हम, बुज़ुर्गों के लिए आपको किस तरह के केसेस का सामना करना पड़ता है? चैलेंजेस भी बहुत आते होंगे ऑब्वियसली, अगर आप स्ट्रीट पर जा रहे हो, हाँ, किसी को चैलेंजेस तो लेकर आ बिल्कुल रहे आते हो, हैं, बिल्कुल आते हैं। पर कोई क्योंकि ट्रस्ट नहीं कर पाता होगा इतनी वो जल्दी। ट्रस्ट ही इशू है कि जो इंसान हारा हुआ है वो हमारे ऊपर कैसे भरोसा कर लेगा सही बात एकदम है। से। तो वो बिल्ड करना रहता है, वही सबसे बड़ा कैसे टास्क बिल्ड रहता है। करते हो? बात करते हैं उनसे प्यार से, नहीं मानते तो ज़बरदस्ती करते हैं, कई बार मार भी खानी पड़ती है। अभी तक मेरा हाथ पे चोट लगी हुई है, अभी थोड़े दिन पहले पूरा हाथ ही ऐसी की तैसी हो गई थी इसकी।
खतरनाक वाली, तो ये चीज़ें भी होती है। बाकी ठीक है, मेरा ये मानना है कि आप किसी इंसान की लाइफ पूरी चेंज कर रहे हो, उसके लिए इतना तो आप जहाँ पे हो ना आज, मतलब आप जिस फील्ड में उतरे हो वहाँ पे परेशानियाँ बहुत आएगी आपको, तो आप इन चीज़ों से डरोगे तो क्या ही है फिर। बहुत अच्छा काम है, लेकिन ये आप यू आर जस्ट चेंजिंग लाइफ, मतलब लाइफ चेंज करना इन द सेंस कि आजकल क्या होता है ना, जो अच्छे लोग होते हैं ना, अभी तक तो हमने सिर्फ गरीबों की बात की है, ये जो 20 लाख वाला केस था दैट इज़ समथिंग नेक्स्ट टू दैट लेवल, लेकिन जनरली क्या होता है 90% गरीबी के कारण इंसान भीख मांगने पर उतर आता है। डिप्रेशन इज़ ऑल्सो द थिंग, लेकिन होता है। पर आजकल तो इस जनरेशन में ये देखा जा रहा है, 20s में अगर अपन देखें तो इंसान ही इंसान को काट रहा है। इंसान को बच्चे माँ बाप की नहीं सुनते हैं आज के वक्त में, माँ बाप पसंद ही नहीं आते हैं, भाई बहन अपने घर के बच्चे पसंद नहीं आते हैं। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ना दूर जाने वाली, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और इस जनरेशन में आप किसी को करीब ला रहे हो, आप दूसरों के माँ बाप को पाल रहे हो, दैट इज़ सल्यूट। नहीं मैम, वो मतलब मैं, जैसे कि मैं हूँ, तो मैं आज 25, 50, 100, 200, 500, 1000, 5000 लोगों को कर सकता हूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आज आप देखते हैं सोशल मीडिया पे कितनी सारी गलत चीज़ें प्रमोट हो रही है, हाँ। कितने गलत संस्कार मिल रहे हैं। बहुत सारी मूवीज़ भी ऐसी आती है जिससे बहुत गलत सीख, मतलब मिलती है। शूटिंग वूटिंग, पीना बितना ओपन में, तो वो सब चीज़ें यार लोगों को गलत इन्फ्लुएंस कर रही है। मेरा ये मानना है यूथ को कि वो चिल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, एकदम स्टोरी डाल रहे हैं जैसे बहुत बड़ा काम कर लिया हो कुछ। तो मैं उस थॉट को बदलना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा चलता रहा ना, ये आज आपको चिल लग रहा है, लेकिन माँ बाप जिस दिन रोकेंगे उस दिन आप माँ बाप को जूते मारोगे। वो चीज़ कि रोक भी नहीं सकते ना, वो आपकी आदत ही ऐसी हो गई है। यार तो ये यश, सबसे बड़ा पॉइंट ही नशा है। ये जिस दिन Exactly. जाएगा, ये जिस दिन बैन हुआ या जिस दिन ये रुक गया, हमने इन्फ्लुएंस कर दिया, लोगों ने खरीदना बंद कर दिया, उस दिन ये सारा सोल्यूशन हो जाएगा। पर जनरली सोशल मीडिया जिस तरह से हमारे लिए यूज़फुल है, वो दिखावे के लिए भी तो सोशल मीडिया है ना, लोग जानबूझ के दिखाते हैं ये सब चीज़ें। मैं अपनी पर्सनल स्टोरी बताऊँ ना, अगर यश, मैं कभी दिखावे में बिलीव नहीं करती हूँ। आज मुझे 7 साल हो गए काम करते हुए प्लेटफॉर्म्स पे। यू विल नॉट बिलीव, मैं 7 सालों से भी मेरी मम्मी की दी हुई एक्टिवा चला रही हूँ, जिसके बिकॉज मुझे पता है कि वो 4 पहिए की गाड़ी मेरा स्टेटस तय नहीं करेगी। नहीं करेगी ना, बिल्कुल। दिखावा आपको करना हो तो आप अच्छी चीज़ों का करो। आप मतलब हम ये सोचे कि हम लोगों की मदद करके हम वीडियो ना अपलोड करें, इसमें करना चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ, मैं अप्रिशिएट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपकी वीडियो देख के 10 लोग और 10 लोग, प्रेरित हो रहे हैं। वो सबसे बड़ी अचीवमेंट है। Yes. क्योंकि आज है कोई मुंबई में परेशान आदमी है और मेरे पास इंफॉर्मेशन आएगी, तो मैं एट ए टाइम क्या कर पाऊंगा। उस इंसान के अंदर वो भाव होना चाहिए कि मैंने उस व्यक्ति की वीडियो देखी, उसके अंदर एक शर्म पैदा करना चाहता हूँ मैं कि वो तुरंत उसकी मदद ये करे। कमेंट्स आते होंगे ना, जिस तरह से मैंने आपसे बात की, पॉजिटिव कमेंट्स भी आते हैं, लेकिन 10% ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं भाई अगर तुमको दान करना ही है तो ऐसे अकेले में बिना करो, दिखाए करो, ये और सब बहुत करो। बड़े बड़े कमेंट्स करते बहुत हैं। बहुत बड़े बड़े ज्ञान देने वालों की क्या कमी है हिंदुस्तान में। एग्जैक्टली। तो वो लोगों से, वो जो नेगेटिव कमेंट्स होते हैं उनसे हम कैसे डील करते हैं? नेगेटिव बहुत कम होते हैं, लेकिन जो लोग होते हैं उनको भी मैं पॉजिटिव में बदलने की ताकत रखता हूँ काम से। ग्रेट। क्योंकि हर इंसान के जीवन में कुछ ऐसी नर्व है जहाँ पे वो, हर इंसान किसी ना किसी परेशानी से तो जूझा हुआ है। हर कैटेगरी का, हर परेशानी का व्यक्ति आ रहा है, उसकी जो परेशानी है ना उसका भी मैं वीडियो ला के दूंगा कि भाई देखो जो परेशानी है उससे आदमी इतना बर्बाद हो गया है, तो फिर तो वो फील करेगा उस चीज़ को। सही है। वो वाली चीज़ है। परेशानियां तो हर और सबके पास वेराइटी अलग अलग। एग्जैक्टली। 5th स्टैंडर्ड वाले बच्चे के पास भी हाँ, बहुत बड़ी सबके बड़ी पास। परेशानियां हैं। हाँ, पढ़ाई वाले, जैसे कि हम बच्चों की बात करें तो बच्चे आजकल कितना स्ट्रेस है, माथा फोड़ी कितनी है पढ़ाई वढ़ाई में। लेकिन जिन लोगों के पास शिक्षा नहीं पहुंच रही है, जो लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे फाइनेंशियल इश्यूज के चलते या किसी भी कारण के, उन बच्चों से पूछो, उनको भीख मांग के गुजर बसर, उनके माँ बाप उनको भीख मांगने के लिए भेज रहे हैं। और आपको मैं एक सबसे बड़ी कहानी बताता हूँ, और ये इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ मैं। अभी मेरी 100 डे सेल्फ चैलेंज की कहानी में भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस में यही मैसेज दे रहा हूँ मैं कि आप बच्चों को या फिर किसी को भी भीख में पैसा ना दें। अरे 100 डेज चैलेंज है क्या? 100 डेज हेल्थ चैलेंज मतलब हमने 100 दिन तक लगातार अच्छा। लोगों की जिंदगियों को बदलने का एक मिशन लिया है, जिसमें हम लगातार निकलेंगे। अभी हम इंदौर से स्टार्ट करें, जैसे कि एमपी के अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं, वहाँ लोगों से बातचीत करते हैं और उनकी परेशानियों को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग जो बेगर्स होते हैं, मतलब सालों से किसी कारण के चलते रोड पे भीख मांगने को मजबूर है, जीवन खतरनाक तरीके से व्यापन करने को, हम उनको रेस्क्यू करते हैं, आश्रम पे लाते हैं, उनको अच्छा जीवन देते हैं। और लगातार ये
हम एक मिशन चला रहे हैं। ओके, आज कितने दिन हो गए फिर इसे? आज 73 दिन अरे कंप्लीट हो रहे हैं। 73 दिन आपने कंप्लीट कर लिए। Yes. मतलब 73 दिनों में ऐसा कौन सा दिन रहा जिसमें आपने सबसे ज़्यादा रेस्क्यू की हो? सबसे ज़्यादा रेस्क्यू किए हो, कहीं कहीं दिन 2-2 3-3 भी रेस्क्यू हुए हैं। ओके। क्योंकि हम जाके इंसान से बात करते हैं, उसकी परेशानी जानते हैं, आसपास की कुछ पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ होती है, तो उसमें मतलब लगभग 3-4 घंटे लगते हैं एक रेस्क्यू में। ये रेस्क्यू के दौरान और जो हमारी लाइक पूरी कम्युनिटी चल रही है, उसमें गवर्नमेंट अपने को हेल्प कर रही है कहीं पर? गवर्नमेंट का तो हाल फिलहाल कुछ नहीं है, लेकिन बिल्कुल आगे जो भी हो, भगवान जहाँ पे भी लेके जाए, जो भी कर्म कर रहे हैं, बाकी पब्लिक देख रही है, Public पब्लिक का सपोर्ट है। कर रही है। मतलब ओके। हम सोशल मीडिया पे मतलब डालते हैं, स्कैनर वगैरह भी रहते हैं, पेमेंट स्कैनर वगैरह, तो लोग डायरेक्ट डोनेट करते हैं। जनरली दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट और पब्लिक रिलेशन। पब्लिक और रिलेशन हमारे पास जनता का साथ है, वो सबसे बड़ी बात है। और बाकी ऊपर वाले की दुआएं तो है ही। बस, और लोगों की दुआएं हैं जिनकी मदद करते हैं। हम मुझे ये बात बताओ कि किस किस एज के लोगों का रेस्क्यू अभी तक हमने किया, क्या एज फैक्टर रहा है? एज फैक्टर, हाँ, आश्रम में अभी 13-14 साल से लेके 105 साल तक के बुजुर्ग तक है। अरे वाह, अभी हर कितने एक सेक्टर। लोग होंगे वहाँ पर? अभी लगभग है 40-45 से ज़्यादा लोग हैं लगभग। 45 से ज़्यादा? हाँ, और तो सभी एक आते जगह जाते पे रहते हैं, बाकी किसी की फैमिली मिल जाती है, कहीं परिवार मिले हैं, ये सबसे अच्छा। बड़ी अचीवमेंट है। कोविड में खो गए हैं, और ऐसे कहाँ रहने वाले और कहाँ, अगर उसके बाद जीने की इच्छा छोड़ दी, चलने दो जो चल रहा है। वैसे भी कोविड में परेशान थे, इधर आके के घर पे भी जाएंगे तो कौन सा सुख मिलेगा, ये सही सोच के उनने, लेकिन उनके परिवार वालों के ऊपर क्या बीत रही होगी वो उनने सोचना छोड़ दिया। तो ऐसे वो भी मिलना चाह रहे थे, लेकिन एक राह नहीं मिल रही थी, तो हमने रेस्क्यू किया, उनकी वीडियोस वगैरह सोशल मीडिया पे गई, तो कई फैमिली वाले मिल भी गए उन वीडियोस के माध्यम से। ओके, तो फैमिली वगैरह सब आ जाती है प्रॉपर टाइम पे? अगर आप मतलब किस तरह से आप उन तक पहुंचते हो? आज आपने किसी को पकड़ा, तो या अगर वो सामने वाला कुछ बता ही नहीं रहा है, देन? 1 दिन 2 दिन नहीं बोलेगा, लेकिन उसके बाद बात करेगा कि आपने मेरे को यहाँ पे क्यों रख आप रखा है। अपनापन दे रहे हो, हाँ, राइट? अपनापन दे रहे हैं कि आप इतना क्यों कर रहे हो लोगों के लिए। मतलब उनको एक वो भी रहता है ना कि कोई आजकल की दुनिया में कि कोई मेरे लिए इतना क्यों करेगा, सही, हर कोई क्योंकि करता है तो कभी फायदा 4 के लिए दिन करता है। 5 दिन बाद कुछ गलत तो नहीं, ये सब चीज़ें भी। तो वो ट्रस्ट बिल्ड करना, उन लोगों को भरोसा देना, बहुत वो बड़ा चैलेंज होता सबसे है बड़ा वो। टास्क है। आज माँ बाप की भी 2 दिन सेवा कर देना कोई बच्चे, तो माँ बाप सोचने लग जाए ये मेरी सेवा क्यों कर रहा है, हाँ, कुछ तो चाहिए कुछ तो इसे। चाहिए इसको। ऐसा होता है हाँ, जनरली, होता है ना, हमें कुछ चाहिए होता है ना, तो ही हम किसी के लिए इतना करते हैं। वही तो वाली चीज़ ऑब्वियसली है। आपके पास तो बहुत सारे ऐसे डाउट आते ही होंगे। बिल्कुल आते हैं, और लोग भी माइंड में बहुत सारी चीज़ें लेके चलते हैं, और वो ही मेरे को ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत बड़ा टास्क है, कि लोगों को भरोसा दिलाना कि सच में हमारे कुछ विजन से जो हम इस देश के लिए, समाज के लिए करना चाहते हैं, और यूथ को आगे आना पड़ेगा मेनली। यूथ अगर यहाँ से गलत डायरेक्शन पकड़ ली तो आगे बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो सकती है। मोड़ सही चूज करना है आपको और इस वो ही लाइफ मेरे के को रोड पर। सोशल मीडिया का बहुत पॉजिटिव यूज़ करना है। मेरा ये मतलब गोल है कि हिंदुस्तान का हर व्यक्ति एक ना एक बार किसी की हेल्प करते हुए वीडियो देखे या उससे इंस्पायर हो, तो उससे हम बहुत बड़ा चेंज देखेंगे। नहीं कुछ बाहर हेल्प नहीं करें मैम, लेकिन ये आपको मैं बोल देता हूँ, घर में माँ बाप की रिस्पेक्ट जरूर करने लग जाएगा कि वो व्यक्ति को देखो, वो पता नहीं कहाँ कहाँ से बुजुर्गों को लाके मदद कर रहा है, और मैं मेरे माँ बाप को भी नहीं संभाल सकता, इतना गया गुजरा हो गया मैं, वो सोचेगा एक बार। हाँ, टू बी ऑनेस्ट, पता है आजकल की जो जनरेशन हो गई है वो मम्मी पापा को ही समय नहीं दे रही है, उनसे ही बातचीत नहीं कर रही है। हम जनरली उन्हीं की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, पर इन वीडियोस को देखकर एक जनरली इंसान प्रेरित होकर वो चीज़ें करने लगता है। इन्फ्लुएंस बहुत बड़ी चीज़ है ना, जैसे कि लोग इन गलत चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं तो सही से भी हो सकते हैं, मेरा मानना Exactly. है। तो हम करके दिखाएंगे इस चीज़ को। आप जैसे लोग साथ में हैं, और इतने ज़्यादा लोग जुड़ते जा रहे हैं लगातार, और इस पॉजिटिविटी में जो जुड़ गया उसके बाद तो वो तो कुछ गलत करने की सोच ही नहीं सकता कभी। सही बात है। फैमिली की बात की अभी आपने, फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा है इसके दौरान? ठीक है, उन लोगों को प्राउड भी है आज कि बहुत अच्छा कर रहा है तू, लेकिन क्वेश्चंस भी है कि लाइफ का क्या, कैसे आगे तो क्या आगे क्या करेंगे? करेगा, ये सब चीज़ें हर माँ बाप की। आप उन्हें तो समय नहीं दे पाते होगे ऐसे? बहुत कम, हम घर में दूसरों भी के बहुत कम। मतलब आप नहीं मानेंगे, मैं पिछले 3 सालों में मुश्किल से 6 या 7 दिन घर पे रुका हूँ। 6 दिन या 7 दिन हार्डली, वो भी दिवाली के दिनों में। जनरली हम दूसरों के माँ बाप को और सहारा दे बच्चे रहे जाते हैं मम्मी पापा से मिलने, कई बार मम्मी पापा आते हैं मुझसे मिलने इंदौर, हमें समय का वो इशू हो समय का जाता थोड़ा सा होगा। प्रॉब्लम है, बट ठीक है, लेकिन they'll मैं figure बोलता it हूँ out. उनको
कि आप वीडियोस देखो मेरी। उन्हें बहुत देखते हैं वो अच्छा वीडियोस, लगता बहुत होगा। अच्छा लगता है, स्टेटस पे शेयर करते हैं, लोगों को शेयर करते हैं, उनको भी प्राउड फील होता है। वो जो उनको खुशी है ना, उनसे मतलब वो सेटिस्फाइड है कि हमारा छोरा बहुत अच्छा कर रहा है। अच्छा, मतलब फैमिली का फुल सपोर्ट है। हाँ ऐसे मतलब कभी अच्छा कभी है। बोलते भी होंगे, ऑब्वियसली हम जिन भी लोगों से मिलते हैं, जिस तरह से आपने अभी केसेस बताए कि किसी में कीड़े पड़े होते हैं, किसी का हाथ सड़ा हुआ होता है, तो अनहाइजीनिक केसेस होते हैं, जनरली स्मेल आती है और गंदगी होती है, तो बीमारियों के बहुत चांसेस होते हैं, तो घर वाले भी बोलते होंगे बीमार पड़ जाएगा एंड ऑल, और डर अब लगता है। अंदर हमें भी डर रहता है नहीं, एक। मुझे तो डर नहीं लगता है अब, लेकिन डर रहता है। अगर मैं भी उनकी जगह होता तो ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे मम्मी पापा कुछ भी करेंगे तो मेरे को डर लगता है कि आप ऐसा मत करो। तो डर सभी को लेता है, पूरी फैमिली को डर रहता है। लेकिन पता नहीं क्या कॉन्फिडेंस आ गया मेरे अंदर, मैं अलग ही पागल हो रहा हूँ, बता नहीं सकता। पागल लेकिन नहीं हो रहे हो हाँ, आप, तो अब मतलब बहुत अच्छा काम हो। मेरे को मास्क से एलर्जी है, सबसे मेन बात, मैं मास्क लगा ही नहीं पाता हूँ, मेरे को घुटन ओके। होने लगती है। और ग्लव्स वव्स पहनने की भी आजकल आदत चली गई है। और कर्मों पे बहुत भरोसा करता हूँ। कर्मा बिलीवर। हाँ हाँ, कर्मा बिलीवर, और भगवान के ऊपर बहुत भरोसा है कि वो है ना, जब तक कोई आँच नहीं आ सकती किसी को, वो कोई बीमारी हो, चाहे हाइजीन वाइजीन ये सब मानना चाहिए। मैं इसके वो नहीं बोल रहा हूँ कि आप बिल्कुल ही, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कर्म सबसे बड़ी चीज़ है। आप कर्म अच्छे करो, बाकी सब ईश्वर देख लेगा। ये प्रेस क्लब है ना, इंदौर प्रेस क्लब, इंदौर प्रेस क्लब के यहाँ पे एक बाबा 11-12 साल से चूहे, सांप बिच्छू के बिलों के बीच में, चींटियों के बीच में 10-12 साल से अपना जीवन यापन कर रहे थे। अच्छा। और उसका कारण क्या, वहाँ के आसपास के लोग। और इतना अंधविश्वास फैल गया है देश में कि उन उन बाबा के लोग हाथ जोड़ के जा रहे थे दूर से, कोई कि मतलब लोगों को ये लग रहा था कि सांप बिच्छू के बिल में और चूहों के बिलों के बीच में रह रहे हैं, तो मतलब इनके अंदर कुछ शक्ति है। कोई और एनर्जी उनकी है। आदत हो गई थी, इंसान की आदत जो है ना, ये बहुत आदत इंसान को कुछ भी करवा सकती है, कि आदत लग गई तो आप कुछ भी, कैसी भी लाइफ जी सकते हो। तो बाबा को मैंने देखा, उनकी क्या हालत थी, बाल वाल गंदे, कीड़े वीड़े, हाथ पैर की हालत पूरे, मतलब बहुत ज़्यादा वीकनेस भी बहुत ज़्यादा थी उनमें। और सिर्फ चाय पे जिंदा थे। लोग बोलते कि 10-12 साल से मतलब चाय ही पीते हैं ये। मतलब मैंने बोला कि कुछ मतलब मलमूत्र वगैरह, शौच वोच क्या उनका क्या, तो कि जाते ही नहीं है। मैंने बोला ऐसे कैसे इंसान है यार, जाते ही नहीं है। फिर पता करा तो उनकी कहानी मतलब ऐसी है कि लोग उनको अंधविश्वास के चक्कर में, कोई सट्टे के नंबर पूछने आ रहा है, कोई दूर से हाथ जोड़ के जा रहा है, इनके हाथ मत लगाना। तो मेरे को भी एक बार के लिए लगा कि आदमी बिना खाए कैसे रह सकता है। हाँ सही है। तो वो डर, और उस डर को मिटाना मेरे को कॉन्फिडेंस मिला। मैंने बोला देखते हैं, ऊपर वाला है और अपने कर्म है, अपन आज कुछ करके रहेंगे। और वो सच में भी बहुत परेशानी में था यार आदमी, लोगों ने उसको ऐसा बना दिया था। तो मैंने उनको उठाया, रेस्क्यू किया, बहुत मीडिया वीडिया आई, बहुत माथाफोड़ी हुई वहाँ पे। मतलब काफ़ी लोग आए जो उनके पैसे के लिए, एक आदमी तो ऐसा आया कि उनके उनके साफ सफाई करने लग गया एकदम से वहाँ की, मेरा बाबा है ये। मैंने बोला ला आधार कार्ड बता, इनका नाम बता क्या है। तो वो उसके पैसों के लिए, उनके पैसे जो थे ना जेब में, कि मेरे बाबा है, मैं भी साथ में चलूँगा, ये वो कोई अननोन आदमी था। उनको क्या, लोग 500-500, 1000-1000, बड़े बड़े अधिकारी भी कंबल ने 500-500, 1000-1000 देके चले जाते थे अच्छा, पैसे। अंधविश्वास इतना बढ़ गया है। अंधविश्वास इतना बढ़ गया है कि उनके यहाँ पे पैसा चढ़ा दिया ना तो हमारा काम हो गया। मतलब वो कहते हैं ना कि कोई हमको बोल दे, जैसे कि आपने बोल दिया कि ये चीज़ आपकी हो जाएगी, तो मैं उसकी मेहनत करने लग जाऊंगा कि ये चीज़ मेरे को अच्छी हो। और वो हम आपके ऊपर कि आपने बोला इसलिए हो गया, वो नहीं सोच सकते। तो वही चीज़ें, और अंधविश्वास ये देश में हर जगह बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मैं मानता हूँ ऋषि मुनि सब लोग हैं, उनकी बिल्कुल रिस्पेक्ट है, लोगों ने तपस्या भी की है काफ़ी, लेकिन ये बहुत गलत चीज़ है ना। मतलब आप बिना जाने कुछ, किसी के भी ऊपर कुछ भी नहीं, और वो कोई शक्ति और कुछ भी नहीं थे, क्या हुआ फिर? नॉर्मल। अभी हम उनको रेस्क्यू करके आए, काफ़ी लोगों ने विरोध किया उसका, तो काफ़ी लोग आश्रम तक भी आए, खूब सारी चीज़ें भी हुई। तो अभी आश्रम में सुरक्षित है, अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे हैं वो। तो वो ऐसा कुछ भी नहीं था, और कुछ जो भी आपने नहीं, उनको बताया पूरा कि मलमूत्र और ये सारी चीजें। वो सब करते थे। ओके। वो रात में जगते हैं और दिन में सोते हैं, उनका ये है। तो रात में कोई देखता ही नहीं उनको, वो रात में सब कुछ चलता है। और लोगों को ये है कि ये यहीं के यहीं सोए रहते हैं, वो सुबह वैसे के वैसे ही सोए मिलते होंगे, किसी ने देखा ही नहीं है। आसपास की कॉलोनी वालों ने भी बहुत विरोध किया। तो उनकी कुछ कहानी है पीछे की ऐसी? पीछे की कहानी वो बोलते नहीं, ज़्यादा बोलते नहीं है वो। अच्छा। बस ऐसा ही कि कुछ हुआ होगा, पुराना केस जो भी हो सकता है, आज तक बोल नहीं पाए वो हमको। और वो रात में जगते हैं, और आज भी आश्रम में दिन रात में टीवी देखते हैं रात भर, और दिन में सोते हैं।
अच्छा, आपके तो बहुत करीब होंगे फिर वो। बात नहीं करते ना इतनी, बाकी हाँ उनका जीवन बहुत अच्छे तरीके से सूझ रहा है। जाने के लिए नहीं बोलते अब मुझे वहीं नहीं नहीं, जाना कुछ है? भी नहीं, आराम से रहते हैं, सबसे बात बात करते हैं। हम्म। उनके कुछ भक्त लोग भी आते हैं, वो भी उनसे बात बात करते हैं, सब चीज़ें। भक्त भी हो गए हाँ उनके। भक्त भी है ना, मतलब सब हो सकता है सब कुछ, लेकिन मैं गलत नहीं बोलता। लेकिन आप इंसान की यार, ये तो गलत बात है, आप उसको परेशानी में आप उसको सिद्धि मान रहे हो कि कोई मतलब किसी का हाथ कट गया और वो उसको दर्द नहीं हो रहा है, मतलब आप सोच लो कि उसको ये वो तो कोई भगवान सिद्धि है। लेके बैठा है, ऐसा थोड़ी होता है। सही बात उसके है। ऊपर क्या बीत रही है वही जानता है। तो ये मेरी लाइफ के, और वो उस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी फेस करने पड़े और काफ़ी लोगों को जवाब देना पड़ा उस समय पे, ओके। काफ़ी लोगों ने विरोध भी किया। बहुत सारे, जिस तरह से आपने बताया अभी 40 से 45 लोग रह रहे हैं, ऑब्वियसली दान पात्र इस तरह से ग्रो कर रहा है कि आगे मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा फेज आएगा कि आपके पास बहुत सारे लोग होंगे। और जनरली मैं तो यही चाहूँगी कि आप इस तरह के लोगों को हटा ही दो, सब डिप्रेशन फ्री हो जाएं, सब अपना अच्छा जीवन जिए, उससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो इसके लिए आपकी फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है? फ्यूचर प्लानिंग्स ये है कि हमारे पास जो है वो कोई पर्टिकुलर एज नहीं है कि बुजुर्ग लोगों को ही हम ला रहे हैं। तो हमारे पास बहुत सारे युवा है, 14, मैंने जैसा कि बताया 14 साल से लेके 110 साल 105 साल तक के लोग हमारे पास है। अच्छा। तो उसमें 20 20 25 25 33 साल के लोग भी है जो मतलब लाइफ से हार गए थे। तो हम उन लोगों के लिए रोजगार का साधन कर रहे हैं अभी, कि वो कुछ उनका जीवन स्वाभिमान से जिए। 2 साल बाद उनको जब वो उस चीज़ से निकले तो उनको ये नहीं लगना चाहिए कि इस व्यक्ति ने मेरे को पाला है, मैं किसी के ऊपर ऐसा एहसान नहीं करना चाहता। उसको लगना चाहिए कि मैंने काम किया है इसलिए मैं यहाँ पे रहा हूँ और उसको अपनी फ्रीडम हो। तो उसके लिए मैं रोजगार का साधन भी कर रहे हैं अपन, इनके लिए अगरबत्ती का एक स्टार्ट कर रहे हैं, रुई की बत्ती का जो पूजन सामग्री है उन सब चीज़ों में, तो वो खुद बनाएंगे और चीज़ों को हम मार्केट में बहुत पहुंचाएंगे। बढ़िया, मतलब हम वहीं से बिजनेस एक शुरू कर रहे हैं, हाँ उन लोगों को उन लो- रोजगार मिल जाएगा, एक अर्निंग हो हाँ जाएगी। जैसे कि क्या है, अभी दानपत्र के पास कुछ मतलब ऐसी आवक की कहीं से पैसा है वो कुछ है नहीं। तो मेरा टारगेट है कि आने वाले 6 महीने में 1 साल में दानपात्र की आज 2-3 वैन चलती है रेस्क्यू, 500 वैन चले, 500 आश्रम खुले पूरे देश में, जहाँ पे एक एक बेघर को मैं वहाँ पे अच्छा जीवन देना चाहता हूँ, काम देना भी काम चाहिए। देना चाहता हूँ, रोजगार देना चाहता हूँ, बहुत सारे गोल्स है लाइफ में। बहुत तो बढ़िया। इसके लिए ये चीज़ स्टार्ट होगी, स्केल अप होगी, चाहे लोग इसको अगरबत्ती के रूप में ले या मतलब उन लोगों की मदद के रूप में ले, वो जैसा लोगों का मानना सोचना। लेकिन Obviously, that's मैं great initiate. उन लोगों के लिए मोटिवेशन बनाना चाहता हूँ कि वो लोग स्वाभिमान से अपनी ज़िंदगी जिए। अगर मैं जाऊँ तो नीचे झुक के सर नहीं बोले, हाँ भैया बोलिए क्या है, ऐसा बोले। ग्रेट। बहुत बहुत अच्छे विजन है और बहुत अच्छा मिशन है यश। एक मैसेज हमारी यूथ को क्या देना चाहते हो इस एपिसोड के थ्रू? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि गलत कंटेंट को कंज्यूम करना बंद कीजिए, अच्छी चीज़ों को बढ़ावा दीजिए, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे आजकल ट्रेंड है मतलब धर्म का, भगवान का भी ट्रेंड है, तो उसको भी बढ़ावा दें। कि ये चीज़ें जब लोगों के अंदर आ गई कि भगवान की पूजा याचना, तो शायद उससे भी बहुत बड़ी चीज़ आ सकती है और लोगों की मदद ज़रूर करें। ये मैं एक सबसे बड़ा मैसेज। और एक सबसे बड़ी चीज़ मैं अभी लास्ट मतलब कुछ दिनों से फील कर रहा हूँ, लोगों को किसी को भी आप 1 रुपया भी भीख में ना दें, ये सबसे बड़ा मेरी तरफ से मैसेज है। अगर आप वो देते हैं तो आप उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, उसका जीवन बर्बाद कर रहे हैं। सीधे सीधे ये समझ लिए, वो दुआ नहीं, वो बद्दुआ मिलेगी। और इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं इस एपिसोड के थ्रू ये कहना चाहती हूँ, जिस तरह से यश हैं, जिस तरह से वो सबकी हेल्प कर रहे हैं, अगर आपको कोई ऐसा इंसान मिलता है जिसको इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, तो आप यश का इंतज़ार मत करो, उन्हें कॉल करो मत। लेकिन इनफैक्ट मैं ये चाहती हूँ कि आप खुद भी यश बनो। जिस तरह से यश काम कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ इससे बहुत सारे यश हो, ताकि आने वाला जो जीवन है, इतना सारा रोजगार मिले, हर इंसान खुश रहे। उससे बेस्ट और कुछ नहीं हो सकता है। बिल्कुल। थैंक यू थैंक यू यश। वेरी मच मैम, आपने इनवाइट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और बस ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें, ये अच्छी चीज़ है, करना चाहिए। ऑब्वियसली मैं भी कहूँगी, मैं इस एपिसोड के थ्रू नीचे डिस्क्रिप्शन में दान पात्र की लिंक तो भेज ही रही हूँ। और आपको बता दूँ, यश की स्टोरी बहुत 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 ज़्यादा खास थी, और दान पात्र के थ्रू आप उनके सभी वीडियोस देख सकते हो। इनफैक्ट जो हमने स्टोरी शेयर की वो भी शायद आपको दान पात्र के पेजेस पे सभी मिल जाएगी। आपने जितनी भी मैंने चीज़ें बताई है वो सब आपको रियल वीडियोस मिल जाएगी। और आप हमसे मांग भी सकते हैं कि ये वीडियो बताओ, आपने बोला है ना, जो चीज़ें मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं है सब। जो भी आज हमने एपिसोड के थ्रू बात की, वो सभी लिंक्स हम यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
बस यही कहूँगी, आप हमारे चैनल को प्यार देते रहें, यश के जैसे बने, और थैंक यू सो मच।